अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। जब से गवर्नमेंट ने क्रॉस वेरिफिकेशन स्टार्ट की है कि जनाब 200 से कम यूनिट जो लोग यूज़ करते हैं और वो कम आमदनी रखते हैं, गरीब हैं, उनको सब्सिडी सिर्फ दी जाएगी और बाकियों को नहीं दी जाएगी। अफसोस के साथ नाजरीन, इस मामले में यूट्यूब पे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे व्लॉगर अफसोस के साथ झूठ बोल रहे हैं, गलत चीज़ें बता रहे हैं और बड़े प्रैक्टिकल दावे से करके बता रहे हैं कि ऐसा है कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से स्टार्ट हुई मैंने तकरीबन पहले एक वीडियो बनाई, उसके बाद 1 2 3 4 पार्ट हमने आपके जो क्वेश्चन आते थे उस क्वेश्चन पे बताए। आज तक इस दावे पे कायम है कि जो चीज़ें हैं ऑफिशियल वेबसाइट से और ऑफिशियल जो कानून में चीज़ें हैं वही बताई हैं और इंशाल्लाह आप फ्यूचर में देखेंगे भी कि ऐसा ही है अनटिल के गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर ले। क्योंकि झूठ में वो अट्रैक्शन देते हैं और लोग मासूम होते हैं कि शायद हमारा ये काम हो जाए, तो वो वीडियो ज़ाहिर उनको वॉच टाइम मिलता है जो कि अखलाकन गलत है। तो सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है नाज़रीन, वो आ रहा है कि एक बंदे के नाम पे 3 या 4 मीटर हैं, चाहे उसने आगे किराए पे मकान दिए हुए हैं। तो आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट का स्टांस ही यही है, इसका मकसद ही यही है कि आईएमएफ के साथ ये एग्रीड कर चुके हैं कि जनाब हम ये जो 200 यूनिट की सब्सिडी है ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ जो चंद लोग हैं, स्पेशली जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या उसके लेवल के होंगे उनको ही मिलेगी। यानी कि अंदाज़ा ये है कि इस वक्त अगर 1 लाख लोगों को ये सब्सिडी दी जा रही है, तो जब ये गवर्नमेंट फिल्टर लगाएगी क्यूआर कोड वेरिफिकेशन के बाद, तो मे भी इसमें चंद हज़ार रह जाएं। तो आप खुद सोचें कि जो ये लोग ट्रिक बता रहे हैं, जैसे ये बहुत ज़्यादा ट्रिक बताया जा रहा है कि आपके ऊपर 4 आपके नाम पे 4 मीटर हैं, तो जनाब एक अपने नंबर से आप कर दें, दूसरे पे जनाब वो करें आप अपनी वाइफ़ के नाम सीएनआईसी नंबर स्कैन करके वो कर दें, एक अपने बेटे के नाम पे कर दें, एक भाई के नाम पे कर दें। भाई मकसद तो वही हो गया, फिर ये इस सारे झंझट और लांझे का मकसद क्या रहा? तो मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, आप भले खुद जाके देख लें। अफसोस के साथ है कि ये ज़ाहिर है हमारे आम उर्दू समझी जाती है, ये इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में सादे अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है किन के लिए और ये वेरिफिकेशन होगी तो कौन से लोग होंगे जो इसमें एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले जो ज्यादा जो सवाल है वही मैंने आपको स्क्रीन पे भी आपको देख लें कि वो ये कह रहा है कि जनाब आप के जो सीएनआईसी पे जो मीटर कनेक्शन रजिस्टर्ड है, अगर वो मिसमैच है तो आप क्या करेंगे? तो आप ये लफ्ज़ यूज़ करें, वो कंज्यूमर कह रहा है। बेसिकली जो कंज्यूमर है, सारिफ है या ओनर है, ये एक ही कैटेगरी है। आप अपने बिल पे भी देख लें और ऐप पे भी देख लें, वहाँ पे लफ्ज़ कंज्यूमर आ रहा है। अच्छा, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि आप नियरेस्ट ऑफिस जाएँ, मसलन आप देख रहे हैं कि ये गलत है, यानी वालिद साहब के नाम पे था, वो फ़ौत हो गए हैं, आप अभी उनके बेटे थे और आपकी एक सेपरेट फैमिली है, सेपरेट घर है, तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नज़दीकी जो भी वापडा के इलेक्ट्रिक, लेस्को, गेपको जो भी ऑफिस है वहाँ जाना पड़ेगा और जो भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, कागज़ात दें और ट्रांसफ़र करा लें। और ट्रांसफ़र होता है, भले थोड़ी-सी मुश्किलात तो जनाब वो आएँगी। इसके बाद जो दूसरा वो सवाल है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन का आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ लें। वो ये है कि ये सब्सिडी जो दी जा रही है, यानी कैन आई अप्लाई फॉर सम एल्स इन माय फैमिली, यानी कि मैं अपनी फैमिली में से किसी की ये सब्सिडी अप्लाई कर सकता हूँ। यानी कि मैं खुद हूँ और जो बिजली का कनेक्शन है वो मेरे वालदा के नाम पे है या दादा के नाम पे है या वालिद के नाम, मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि दिस सब्सिडी इज टाइड टू द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रजिस्टर्ड सीएनआईसी, ईच कनेक्शन इज चेक्ड इंडिविजुअली। बड़ा क्लियर उन्होंने कहा है कि रजिस्टर्ड जो सीएनआईसी पे रजिस्टर्ड है वही एप्लीकेबल होगा इस वेरिफिकेशन का और उसको हम चेक भी करेंगे। भाई उन्होंने सिस्टम लगाया है, वो चेक करेंगे। जो जो आप ट्रिक बता रहे हैं वो बेसिकली ऑक्यूपेंट के हैं, यानी किराए के हैं, वो एक सेपरेट मामला है। अभी तक किराएदारों की पॉलिसी क्लियर नहीं है, तो अगर किराएदार का करते हैं तो वो आप कर दें, ठीक है, मे भी असर आ जाए। लेकिन जो लफ्ज वो यूज कर रहे हैं कि रजिस्टर्ड सीएनआईसी के ऊपर, यानी कि जो आपका बिजली का बिल है उसका जो सीएनआईसी है वो, और आपकी जो सिम है वो भी आपके सीएनआईसी पे हो। बाकी क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा, ओटीपी नहीं आ रहा, उसकी हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, काफ़ी सारी नहीं सॉरी 2-3 वीडियो बनाई है, उसमें बड़ा क्लियर आपको ट्रिक बताया। अगर आपने देखनी हो जनाब, आप उसको विजिट करें, देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में
इनका लिंक भी दे दूंगा। तो खुदारा अफवाहों से बचे और गलत खबरों से बचे, जो जो गलत चीज़ें बताते हैं उनसे भी बचे। और मैं आपको बड़ा क्लियर कह दूं कि जिसके नाम पे 2 से 3 मीटर है ना, तो वो तो स्कैन करे ही ना जी, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो करेगा भी तब भी इस कैटेगरी से निकल जाएगा, और नहीं भी करेगा तो डेफिनेटली वो हो जाएगा, वो इसके अल्टरनेट इंतजाम करे। उम्मीद है ये जनाब जो बातें बताई हैं मे भी आपको बुरी लगी हो, लेकिन आपके लिए मुफीद ज़रूर होंगी। अपना और अपने से वाबस्ता उम्मीदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।